Hello everyone, welcome to my channel Learn and Grow 26. In today's video we will discuss the some idioms. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम करेंगे अब अपकमिंग वीडियोस में idioms विद सेंटेंस के साथ। तो हम आज क्या कर रहे हैं, ए से स्टार्ट करेंगे। हम वो idioms जो हम अपने डेली कन्वर्सेशन में भी यूज़ कर सकते हैं और हमारे एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम ए से idioms, और हम अपने डेली कन्वर्सेशन में भी यूज़ कर सकते हैं इन सब idioms को। और हम अपने इन idioms को हम किसी भी, अगर किसी एक्ट्रेस या एक्ट्रेसेस का या किसी भी का या कोई हमारे सामने यूज़ करता है तो हम उसका मीनिंग तब समझ पाएंगे अगर हमारा खुद अपना पढ़ा हुआ होगा या हमें उसका मीनिंग पता होगा या हमें आता होगा, तभी तो वो हमारी समझ में आएगा। तो हम करते हैं स्टार्टिंग idioms जो हमारे डेली कन्वर्सेशन में यूज़ हो सकते हैं और हमारे एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। करते हैं फर्स्ट से स्टार्टेड। एन एप्पल्स ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मीन्स होता है अ कॉज ऑफ क्वेरल, के कोई भी एक झगड़े की चीज़ हो जाना। जैसे कि हमारे रिलेटिव्स या हमारे एंसेस्टर्स हमारे लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़कर जाए और बाकी सब तो हम आसानी से समझ, लेकिन एक क्या होता है, कभी कभी एक घर पर आकर अटक जाता है कि वो इतना छोटा होता है कि और दो नहीं रह सकते, लेकिन उसको वो क्या बन जाता है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बन जाता है सबके बीच में, कि ना वो रह सकता है ना मैं, वो कहता है मैं नहीं छोड़ूँ, वो कहता है मैं नहीं, दो भाइयों के बीच में। तो और हम उसके लिए कहाँ यूज़ कर सकते हैं उसे अपनी डेली लाइफ में, तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। कोई पूछे उस घर का क्या हुआ, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड के, वो तो झगड़े की जड़ बना हुआ है, अ कॉज ऑफ क्वेरल। तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, अगर कोई हमसे पूछता हो। और हम इसके लिए इस सेंटेंस को हम अपने सेंटेंस में कैसे यूज़ करके बताते हैं कि आप इस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। कश्मीर हैज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या है, कश्मीर एक एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। इसी तरीके से हमारा कोई एंसेस्टर का घर है अगर प्रॉपर्टी में, और वो दो भाई के बीच में नहीं हो सकता, वो बच सकता है डिस्ट्रीब्यूट, तो वो क्या बन जाता है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बन जाता है। इस सिचुएशन में हम अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। या कोई भी एक बुक है और अगर उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, हम दो भाई हैं लेकिन वो दूसरी नहीं मिल रही, तो वो क्या बन गई, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बन गई बीच में, कि मैं भी इसी से रिवाइज़ करूँगा और आप भी इसी से रिवाइज़, दो बड़े भाई भी छोटे भाई भी दोनों के हम इसी में से पढ़ेंगे, तो वो क्या होगी, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब चलते हैं सेकंड की साइड। एन एप्पल पाई ऑर्डर। आपके स्कूल में कोई फंक्शन है और आपकी प्रिंसिपल आपसे पूछेंगे सब कुछ अरेंज हो गया, तो वो आप उसे कैसे बोलेंगे, उसे इस सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं। एन एप्पल ऑर्डर मीन्स कम्प्लीटली अरेंज, कि एवरीथिंग इज एन एप्पल पाई ऑर्डर मैम, कि सब कुछ अरेंज हो चुका है, कम्प्लीटली ऑर्डर है। तो आपके प्रिंसिपल स्माइल ज़रूर पास करेंगे अगर वो समझ में आएगा उनकी। तो इसलिए कि आप इस तरीके से ऐसी कन्वर्सेशन को यूज़ करते हैं तो दूसरे पे इंप्रेशन जाता है बहुत अच्छा, अगर हम ईडियम्स यूज़ करते होंगे। आजकल आपने देखा होगा कि सभी एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस ईडियम्स यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, कभी कभी तो हम उसका मीनिंग समझ नहीं पाते, कभी कभी हमें सर्च करना पड़ता है गूगल या फिर डिक्शनरी या फिर कहीं भी जहाँ पर मीनिंग होते हैं, देखना चाहें आपके इसका क्या मीनिंग हुआ। तो इसलिए आप उससे बचने के लिए आप मेरा चैनल देखें, ए से जेड तक पूरी सीरीज ईडियम्स की देखें और अपने ईडियम्स को क्लियर करें और उसका मीनिंग और सेंटेंस के साथ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं वो जाना। तो एन अब चलते हैं इसकी साइड। बहुत एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स होता है कम्प्लीटली अरेंज। टू हर सरप्राइज द मदर फाउंड द हाउस ऑन हर रिटर्न इन एप्पल पाई ऑर्डर। मदर को क्या लगता है, अगर वो अपने किसी टीनेज कोई भी गर्ल या बॉय हो, उसे डॉटर या सन हो, उन्हें छोड़ जाती घर पे, तो उन्हें ये लगता है कि आज मेरा किचन मैश मिलेगा, मुझे बिल्कुल सब कुछ है। तो अगर वो घर आती हैं और वो देखती हैं कि सब कुछ अरेंज है, तो वहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो उन्हें क्या, सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे और कैसे यूज़ करते हैं। टू हर सरप्राइज द मदर फाउंड द हाउस ऑन हर रिटर्न इन एप्पल पाई ऑर्डर। इस सेंटेंस को भी आप इस तरीके से इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें एकेडमिक में आता है तो एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स कम्प्लीटली अरेंज, तो हम यूज़ कर सकते हैं ऐसा। चलते हैं थर्ड की साइड। एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स वेरी बिलवड। कोई किसी का बहुत प्यारा होना, मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एवरी मदर हर सन इज़ द एप्पल ऑफ हर आई। क्या होता है, सभी माओं के लिए अपने बेटे क्या होते हैं, वो बहुत ही उनकी आंखों के तारे होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, अभिषेक बच्चन इज़ एन एप्पल पाई ऑफ हर मदर जया बच्चन। वो क्या है, उनकी आंखों के तारे हैं। तो इसलिए कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम उसे, इस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, और उसका मीनिंग होता है वेरी बिलवड। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट की साइड। एर्गुश आइड मीन्स जेलिस। एर्गुश आइज मीन्स मतलब आँख लाल हो रही है उसकी, तो वो क्या है कि वो जेलिस है किसी से, उसकी आँख लाल हो रही है उसे देखकर। तो इसे हम सेंटेंस में कहाँ की सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। बी अवेयर ऑफ योर एर्गुश आइड फ्रेंड, कि आप अपने एक फ्रेंड से कहें कि आप इससे, आपको लगे कि वो कुछ ज़्यादा ही गुस्से वाला है, तो आप उससे कैसे कहेंगे अपने फ्रेंड से, बी अवेयर ऑफ योर एर्गुश आइड फ्रेंड, कि अपने आप इस फ्रेंड से, आंखों के लाल वाले फ्रेंड से आप ज़रा
सावधान रहना, तो उसके लिए आप इस सिचुएशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। आप किसी के लिए भी बोलें, किसी पॉलिटिशियन के लिए, किसी टीचर के लिए, आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब बेयर, चलते हैं नेक्स्ट की साइड। अ बेयर गार्डन मीन्स अ प्लेस ऑफ नॉइज एंड डिस्टर्बेंस, कि कोई ऐसी जगह जहाँ बहुत नॉइज़ और डिस्टर्बेंस रहता हो। जैसे कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने पड़ोसी के लिए, कि उनका हाउस क्या है, अ बेयर गार्डन है, कि हमेशा नॉइज़ रहती है, हर हाउस इज़ अ बेयर गार्डन, कि डिस्टर्बेंस और नॉइज़ रहती है। और इसे हम और किस सिचुएशन से इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। और पार्लियामेंट टर्निंग ऑफन अ बेयर गार्डन, के अक्सर हमारा पार्लियामेंट क्या है, एक नॉइज़ की और डिस्टर्बेंस की प्लेस बन जाता है। रियली डिस्टर्ब सेंसिटिव सिटीजन्स, कि जो सेंसिटिव सिटीजन्स होते हैं उन्हें बहुत डिस्टर्ब करता है हमारे पार्लियामेंट। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस सिचुएशन में, कि पार्लियामेंट की में। और अगर आपसे कोई बोलता है कि आर पार्लियामेंट इज़ ऑफन अ बेयर गार्डन या इज़ रियली अ बेयर गार्डन, तो उसका क्या मीनिंग हुआ, कि एक नॉइज़ की और डिस्टर्बेंस की प्लेस है वो। अब चलते हैं नेक्स्ट की साइड। अ बर्ड्स आई व्यू मीन्स अ जनरल व्यू, कि किसी चीज़ का कोई जनरल सा व्यू लेना। आप कहीं जाएं किसी के यहाँ और कहें कि देख कर आते हैं उनके यहाँ शादी में क्या चल रहा है, तो आप क्या कहेंगे, अ बेयर्स आई व्यू। चलो हम चलते हैं फॉर अ बेयर्स आई व्यू, कि एक जनरल सा एक व्यू लेने के लिए, बस देखने के लिए, एक आइडिया लेने के लिए। और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, किसी एंकर के लिए, न्यूज़ रीडर के लिए, किसी भी स्पीकर के लिए। द स्पीकर गेव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री, कि एक स्पीकर ने या एक एंकर ने, एक न्यूज़ रीडर ने सिर्फ एक जनरल बर्ड्स आई व्यू दिया, सिर्फ एक जनरल आइडिया दिया पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री का। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सिर्फ ये एन एप्पल ऑफ वंस आए तो सुना होगा, लेकिन ये सब बहुत कम यूज़ देखे होंगे। तो इसलिए इन सबको रिवाइज़ कीजिए और यूज़ कीजिए अपने डेली कन्वर्सेशन में, और अपने एग्जाम्स के लिए भी इन सबको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि कभी कभी हम, मेरे साथ खुद हुआ कि एग्ज़ाम्स में अगर हम एक कोई हमारा बहुत आसान सा क्वेश्चन गलत हो जाए तो हमें बहुत दुख होता है अगर आकर, और हमारे कभी कभी एग्जाम्स पास करने के लिए 1-2 नंबर भी कम रह जाता है। मेरे साथ खुद हुआ है सुपर टेट में, तो हमें बहुत दुख होता है कि काश हमने वो मैम की वीडियो देखी होती, उसमें मैम ने वो कराया था तो हम उसका आंसर सही कर पाते। तो इसलिए, या हम ये इसकी और प्रैक्टिस की होती। तो इसलिए मेरे साथ प्रैक्टिस के लिए, लर्न करने के लिए नहीं, कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करने के लिए, कि जिससे प्रैक्टिस करने से मेक्स अ मैन परफेक्ट, और वो आपका गलत ना हो। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। और अब हम करेंगे उसके बाद बी के से जो स्टार्ट होते हैं, ये हमने अभी ए के करे हैं, हम पूरी सीरीज़ करेंगे ए से लेकर जेड तक। तो इसलिए मेरे साथ बने रहिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली मेरी नोटिफिकेशन मिलती जाए। और अपना टाइम वेस्ट करने की जगह, स्क्रॉल करने की जगह, किसी भी जो आपको अच्छी तरह खुलकर समझा और आपकी समझ में आए उसकी वीडियो देखिए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और अपना ख्याल रखिए। ये बहुत ज़रूरी है आजकल, अपना ख्याल रखिए। तब आप अपना ख्याल रखेंगे तभी तो आप कुछ कर पाएंगे आगे, या पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।